हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको भगवान शंकर और गरीब दूध वाले का भोग सुनाने वाला हूँ, जिसमें एक गांव में माधव नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास दो गायें थी। वह हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर दूध बेचा करता था। माधव का हर रोज का नियम था कि बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे माधव रास्ते में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त राजेश हर रोज उसे ऐसा करते हुए देखता था। एक दिन उसके मित्र राजेश ने उससे पूछा कि तू इतना मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है, फिर जो दूध बचता है उसे शिवलिंग पर चढ़ा देता है। ऐसा क्यों करता है तू? बाकी लोग तो थोड़ा सा दूध पानी में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तुम भी बाकी बचे हुए दूध का दही, पनीर और घी बनाकर बाजार में बेचा करो। इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। माधव ने कहा, राजेश, मैं पूजा पाठ नहीं जानता। मैं तो भोले बाबा की भक्ति करता हूँ। मैं अनाथ हूँ और उन्हें अपना पिता मानता हूँ, इसलिए इन्हें दूध चढ़ाकर इनकी सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की दया से मेरे घर का खर्चा अच्छे से होता है। राजेश उसे बहुत समझाता है, लेकिन वह नहीं मानता और हर दिन बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता है। एक दिन वह शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था, तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, हर दिन तुम महादेव का अभिषेक दूध से करते हो। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तुम तू यह सब कर रहा है? माधव ने कहा, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैं पूजा पाठ नहीं जानता हूँ। मैंने कुछ लोगों को पानी में दूध मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा कि भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर ना हो जाएं, इसलिए मैं इन्हें शुद्ध दूध चढ़ा देता हूँ। यह सुनकर पुजारी हंसने लगा। वह माधव के भोलेपन और उसकी अनोखी भक्ति से बहुत हैरान था। एक दिन गांव में बहुत बारिश हो रही थी। माधव गांव में बारिश के कारण दूध बेचने नहीं जा पाया। उसका सारा दूध बच गया। वह सारा दूध लेकर मंदिर पहुंच गया। बाबा पुजारी बाबा ने उससे रोका और कहा, बेटा, इतना दूध चढ़ाएगा तो सारा दूध पानी की तरह बह जाएगा। तब माधव ने कहा, बाबा, यह तो मेरा रोज का नियम है। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं दूध घर वापस नहीं ले जा सकता। तब पुजारी बाबा ने कहा, तब तुम सारे दूध की खीर बनाकर भोले बाबा को भोग लगाओ और खीर सारे गांव में बांट दो। इससे तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। माधव को पुजारी की बात अच्छी लगी। वह बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। मंदिर से सारे दूध मंदिर में सारे दूध की खीर बनाई। उसने भोलेनाथ का अभिषेक खीर से किया और सारे गांव में खीर बांट दी। उसके बाद से माधव ने नियम बनाया। वह हर रोज बचे हुए दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था और महीने में एक बार दूध नहीं बेचता। वह उस दिन सारे दूध की खीर बनाकर भगवान को उसका भोग लगाकर गांव में बांट देता था। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने यह सारी बात माता पार्वती को बताई। तब पार्वती जी ने कहा, आपका भक्त कभी आपकी पूजा नहीं करता और ना ही कभी आपका नाम लेता। केवल दूध और खीर से अभिषेक करने से ही आप उससे कैसे प्रश्न हो गए? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, उसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया। इस संसार में हर कोई मेरी भक्ति और पूजा किसी कामना से करता है, लेकिन मेरा यह भक्त मुझे अपना पिता मानकर मेरी पूजा करता है और यह मेरी चिंता करता है कि कहीं पानी मिला दूध से मैं कमजोर ना हो जाऊं, इसलिए यह मेरा अभिषेक शुद्ध दूध से करता है। पार्वती ने कहा, महाराज, तब हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भक्त की परीक्षा
के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने सेठ और सेठानी का रूप लिया और माधव के घर पहुंच गए। भगवान शिव ने माधव से कहा, दूध वाले, हम तुमसे हर दिन सारा दूध दुगने दाम पर खरीद लेंगे और दूध बेचने के लिए तुम्हें पूरे गांव में भागना नहीं पड़ेगा। हमारा नौकर यहीं से दूध ले जाएगा और यही तुम्हें उसका मूल दे देगा। यह सुनकर माधव ने कहा कि ठीक है सेठ जी, लेकिन मैं तुम्हें सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी गाय जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक के लिए निकाल लूंगा। बाकी आप चाहें तो खरीद सकते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, हमें तो बहुत सारा दूध चाहिए, इसलिए सारा दूध दे दो। बोले, भले ही दाम 4 गुना ले लो। माधव बोला, नहीं, मैं अपने भोलेनाथ को भूखा नहीं रख सकता। तुम्हें दूध लेना है हो तो ले तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं तो चले जाओ। यह सुनकर सेठ सेठानी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश बनाकर बैठ गए। माधव जब सारे गांव में दूध बेचकर मंदिर जा रहा था तब उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उनके पास गया तो देखा ब्राह्मणी बैठी रो रही थी। जब माधव ने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं और मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं। माधव ने अपना सारा दूध उनको दे दिया। उन्होंने सारा दूध पी लिया। उसके बाद ब्राह्मण ने पूछा, भाई, तुम यह दूध लेकर कहाँ जा रहे थे? तब माधव ने बोला, मैं मंदिर शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए जा रहा था। ब्राह्मण ने कहा कि तुमने अपना नियम क्यों तोड़ दिया? तब माधव ने कहा, भगवान भोलेनाथ मेरे पिता हैं, आप भी उनके ही संतान हैं। एक पिता स्वयं भूखा रह सकता है लेकिन अपनी संतान को भूखा नहीं रख सकता है। भगवान शिव का क्रोध मैं सह लूंगा, मतलब भगवान शिव का क्रोध मैं सह लूंगा। तभी भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। महादेव को देखकर माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने कहा कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रश्न हूँ, मुझसे कोई वरदान मांगो। माधव बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, बस आपकी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम इस संसार में रहकर मेरी भक्ति करते रहोगे और मरने पर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी।